जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद शील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की बोलाष्टमी की श्रीमती राधा रानी की श्राद्धा कुंड आविर्भाव महामहोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की ताय गौर प्रेमानंदे verse displayed already. Thank you. हरे कृष्णा। तो यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में यहाँ पर आने का एक मौका मिला है। लगभग इस मंदिर का जब उद्घाटन महोत्सव था तब आना हुआ था। लगभग 10 साल हो गए, अभी 10वीं साल मना रहे हैं नेक्स्ट ईयर। तो इट्स वंडरफुल एक्सपेंशन एंड प्रोग्रेस। जिस यहाँ पे जो प्रेम हरे नाम प्रभु का प्रेम है वो खींच के लाया है हमें यहाँ पर। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से अध्याय 4 श्लोक संख्या 215। यथा राधा प्रिया विष्णु यथा राधा प्रिया विष्णु
तस्या कुंडम प्रियम तथा तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा विष्णोरत्यन्तवल्लभा यथा राधा प्रिया विष्णो तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा यथा राधा प्रिया विष्णो तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा यथा राधा प्रिया विष्णो तस्याः कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा यथा राधा प्रिया विष्णो गोपेषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा यथा राधा प्रिया विष्णो तस्य कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपेषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा। माता जी यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपेषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा। यथा जैसे राधा श्रीमती राधा रानी प्रिया प्रिया विष्णो हो भगवान कृष्ण को तस्याह उनका कुंडम स्नानगृह प्रियम अत्यंत प्रिय तथा तथा सर्वगोपीषु सभी गोपियों में सा वे एव निश्चित रूप से एका अकेली विष्णोः भगवान कृष्ण की अत्यंत वल्लभा सर्वाधिक प्रिय। अनुवाद जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। आप दोहराइए पीछे। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में से उनकी सबसे अधिक प्रिय है। तात्पर्य यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि आराध्य भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचित उपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतविदं तत्रादराणापरः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानम् अपि भूय पुरा देह भेदं गतवतो चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुललितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो जो राधा तत्व है या राधा और कृष्ण के प्रेम का जो कथा है उसके बारे में चर्चा करना इसके लिए हम पात्र नहीं हैं, ना ही चर्चा करने के लिए, ना ही श्रवण करने के लिए। ये जो राधा तत्व है इस पे ऊपर चर्चा करने का या लीला के ऊपर चर्चा करने का एक ही हमारा उद्देश्य है, वो है हमारे हृदय की जो कलमश है वो दूर हो जाए और हम हमारी भजन क्रिया जो इस स्थिति में जिस स्थिति में चल रहा है अनर्थों के साथ, उस भजन क्रिया में आने वाले सारे जो अवरोध है, आशा करते हैं धीरे धीरे ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से वो धीरे धीरे वो निकल जाए। तो ये जो विषय है इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही कठिन है, तो सिर्फ इसी आशा से हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे ताकि हम कृष्ण तत्व के और राधा तत्व के बारे में हमारी जो श्रद्धा है वो और सुदृढ़ हो जाए और ऐसी भजन क्रिया करते करते निष्ठा हमारी बढ़े। जो व्यक्ति प्रेम के स्तर पर है वो प्रेम प्रदान कर सकता है, जो आसक्ति के स्तर पर है वो आसक्ति प्रदान कर सकता है, जो निष्ठा के स्तर पर है
वो निष्ठा प्रदान कर सकता है। हम जैसे साधक जो अभी साधना भक्ति में लगे हुए हैं, वो ये जो राधा तत्व कृष्ण तत्व है, इसके बारे में हम श्रद्धा हमारी बढ़े, इसके ऊपर इस अभिलाषा से हम यह तत्व और कथा लीला श्रवण में हम यहाँ पे लगे हुए हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात, भगवान श्री कृष्ण की जो 3 अंतरंगा शक्ति है, संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और लादिनी शक्ति, इसमें जो तीसरी शक्ति है लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति यानी आह्लाद, यानी आनंद देने वाली शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। लादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण करे प्रेम आस्वादन, लादिनी शक्ति ने द्वारा करे भक्तेर पोषण। ये लादिनी शक्ति है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम का आस्वादन करते हैं, और लादिनी शक्ति ही है जिसके द्वारा सारे भक्तों का पोषण होता है। हमारे भक्ति में हमारा जो पोषण होता है, वो शक्ति जो है, जो हमें भक्ति में आनंद प्रदान करने वाली है, वो है लादिनी शक्ति। और लादिनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा ठाकुरानी, जो श्रीमती राधा रानी है, वो इस लादिनी शक्ति की स्वरूपा है, पर्सोनिफाइड लादिनी शक्ति। और भगवान कृष्ण के जो भी उनकी अर्धांगिनियां हैं, ये जैसे कि लक्ष्मियां हुई, या द्वारका की महिषियां हुई, या वृंदावन की गोपियां हुई, उन सब में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। सर्वकांता शिरोमणि बोला जाता है, श्रीमती राधा ठाकुरानी। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। गोविंद श्रीमत कृष्ण को आनंद देने वाली वो राधा रानी है। गोविंद को मोहित करने वाली वो श्रीमती राधा रानी है। और सर्व कांताओं में, और कांता यानी जैसे कि लक्ष्मियां हैं, जो सहस्र सहस्र लक्ष्मियां जो भगवान के विविध विविध विष्णु के अवतारों में उनकी सदैव उनकी सेवा में लगी हुई हैं, वो सारी लक्ष्यों में भी श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। यहाँ तक नहीं कि जो द्वारका की महिषियाँ हैं, रुक्मिणी आदि, उनमें भी श्रीमती राधा रानी सब श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, सारी ब्रजांगनाएं जो है, जो गोपियाँ हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से उनका अनन्य भाव है, और वो गोपियाँ जो है उनमें भी श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। तो यह है श्रीमती राधा रानी का तत्व, यह है श्रीमती राधा रानी की स्थिति। तो लीला के माध्यम से राधा तत्व के माध्यम से हम जब लीला में पदार्पण करते हैं तो उस लीला को सही भाव से हम समझने का कोशिश कर सकते हैं। तो यह है अंतरंगा शक्ति की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी। और उसी राधा भाव को जानने के लिए चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम, वो जो राधा और कृष्ण हमेशा के लिए एक भिन्न रूप में स्थित थे, वो फिर से एक हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उसको जानने के लिए, उस राधा रानी के प्रेम को जानने के लिए, उसके माधुर्य जो है, कृष्ण का माधुर्य जो राधा रानी चख रही है, उसका आस्वादन करने के लिए,
भगवान श्री कृष्ण स्वयं लालायित होते हैं और श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, राधा भाव द्युति और उसका जो कांति है गौरांग, वो भाव और कांति स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण स्वयं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव जो है श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स, यानी उनके पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। जो भी चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग दिया है उसका अनुगमन करने वाले हैं। जो षड गोस्वामी में रूप गोस्वामी ने दिया, उन रूप गोस्वामी का अनुगमन करने वाले हैं, रूपानुग है। तो शिल रूप गोस्वामी ने अपने उपदेश इति उपदेश सारम बोलते हैं अंत में। तो हम जो भी उपदेश दिए भक्ति में प्रगति के लिए, पहले तो साधक के लेवल पे दिए है और बाद में नामे रुचि के बारे में बताते हैं, और अंत में रूप गोस्वामी ने 4 श्लोक 8वां 9वां 10वां और 11वां उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इस किताब में बहुत क्लियरली उन्होंने वहाँ पर बताया है कि राधा रानी और राधा कुंड का महत्व, और वो कौन सा स्तर का भक्त वो कर सकता है, क्वालिफिकेशन, स्टार, कंडीशन अप्लाई, वो भी बताया है उन्होंने। तो थोड़ा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, और समय मिला तो बहुलाष्टमी जो है राधा कुंड का आविर्भाव थोड़ा चर्चा करेंगे उसके बारे में कथा। तो उपदेश श्री उपदेशामृत में 8वां श्लोक, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनाणो स्मृत्यो क्रमेण रसनाम मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमिति उपदेश सारम। तो समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय यानी कितना है हमारे पास, 2400 घंटे प्रभुपाद स्पेसिफिकली बताते, श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला और उनका लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः हमेशा व्यस्त रहे। किसको व्यस्त रखना है हमें? जीवा को और मन को, नहीं तो ये 2 चीजें गलत दिशा में भागती रहती है, जीवा और मन। व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? कृष्ण भावना भावित होना है, नहीं, जीवा को और मन को हमेशा बिजी रखना, कृष्ण सेवा में और कृष्ण कथा में। इस तरह उसे ब्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए, और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो यही सारे उपदेशों का सार है, और जो भी रूपानुग है वो भी इसी सार को आगे बढ़ाएंगे, इसी सार को पकड़ना है। तो यहाँ पर चर्चा हुए सबसे पहले भगवान के नाम रूप गुण लीला कीर्तन भजन, उसमें रुचि, और हमेशा इस तरह से इन चीजों में जीवा को और मन को लगाना, और हमेशा व्रज में फिर बाद में उस स्तर पे पहुंचने के बाद व्रज में वास करना। ऐसे भक्त
नित्य का अनुशीलन करते हुए जो आदर्श है और उनके दिए हुए मार्गदर्शन से भगवान की सेवा करना, यही भक्ति का सार है। सम एंड टोटल जो भी है, इसेंस जो है, यही है भक्ति का। तो इसके बाद इसमें प्रभुपाद है भक्ति रसामृत सिंधु के 2 श्लोकों की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कृष्णं स्मर जननम चास्य पृष्ठम निज समिहितम तत्तत् कथारतश्चासो कुर्यात् वासं व्रजे सदा। भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जनम चास्य पृष्ठम, यानी अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके जो प्रिय पार्षद है उनके स्मरण में लगना चाहिए। भगवान का स्मरण और चैतन्य चरितामृत में दिए गए सारे पार्षदों का स्मरण, ऐसे पार्षदों के पदचिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। जो उन्होंने उपदेशामृत में इसेंशियली बताया है उसको उन्होंने यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में भी उसका उल्लेख किया है। और उसके बाद में और अगला श्लोक बताते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रजलोकानुसारत। भाषांतर, व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्री भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में अंतर्गत रखकर उसके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन यानी बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक यानी कंडीशन स्टेज में तथा साध्य, यह विधि साधन तथा साध्य दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। यानी साधक अवस्था में भी है और रागानुगा या भाव के स्तर पर आने के बाद जब साध्य को उन्होंने साध्य किया है उस स्तर पर भी ये लागू होता है। यानी हमेशा कोई ऐसा भगवान कृष्ण का विशेष संगी और उसके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और उसके अंतर्गत रहकर ही हम इस ब्रज में वास कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। ओके, तो इस तरह से रूप गोस्वामी ने, क्योंकि हम अभी वृंदावन से व्रज से आ रहे हैं तो स्वाभाविक ये जो श्लोक है रूप गोस्वामी के बहुत रिलेवेंट और टचिंग है। हम वृंदावन से फिर से वृंदावन आए हुए हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो भी मंदिर की स्थापना की है वो वृंदावन से अभिन्न है। तो आगे 1-2 श्लोक होने के बाद कथा करते हैं। आगे 9वें श्लोक में ट्रांसलेशन है, बताया गया है कि मथुरा नामक जो पवित्र स्थान, जो आध्यात्मिक स्थान है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। इट इज ट्रांसलेशन इंग्लिश। क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए हैं। और मथुरा पुरी से भी श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य धाम है क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन का जो भी लीला स्थान है जहाँ पर मदन मोहन है मंदिर,
या राधा रमन मंदिर है, श्याम सुंदर मंदिर है, दामोदर मंदिर है, ये सारे रासलीला के स्थान हैं भगवान के, जहाँ पे हमारे षडगोस्वामी गणों ने वहाँ पर अभी हरिनाम संकीर्तन रूपी रासलीला की स्थापना की, मंदिरों की स्थापना की। तो वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है। क्यों? क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने उंगलियों पर नचाया उठाया, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअस। और इस वृंदावन गोवर्धन का परिसर जो वहाँ पर भगवान ने गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ प्रणय की लीलाएं की। इसलिए गोवर्धन जो है वो वृंदावन, सारे वृंदावन जो 84 क्रोश वृंदावन है, गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ है। और उसमें भी परम श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित है। राधा कुंड क्या है? भगवान श्री कृष्ण का लिक्विड प्रेम, प्रेम इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड, दैट इज अमृत प्रेम है। और कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए हमारे जो गोस्वामी हैं, उन्होंने वृंदावन के बाद गोवर्धन और गोवर्धन के पास राधा कुंड को सबसे श्रेष्ठ माना। रघुनाथ दास गोस्वामी जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मार्गदर्शन पर पुरी में रहते थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु से जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, तब उनको उपदेश देने के बाद उन्होंने उनको सबसे प्रिय जो 2 चीज़ें थी वो रघुनाथ दास गोस्वामी को अर्पण की, और वो थी गोवर्धन शिला, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज उसका आराधना करते थे, पूजा करते थे। पूजा है नहीं क्या, वो अपने नयनों से अश्रुधारा से उसका हर रोज क्या करते थे, उसका क्या बोलते अभिषेक करते थे। ऐसा जो गोवर्धन शिला है, जो इतना प्रिय है, जो हमेशा हृदयस्थ रहता था चैतन्य महाप्रभु के, उस गोवर्धन शिला को रघुनाथ दास को अर्पण करते हैं। और गुंजमाला जो श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है, ये 2 जो उनकी प्रिय वस्तु है उनको देते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये 2 वस्तु भेंट देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि क्या करो, राधा कुंड में वास करके श्रीमती राधा रानी की सेवा करो। यानी गोवर्धन में वास करे, गोवर्धन शिला, और कुंजमाला रिप्रेजेंट्स राधा रानी यानी राधा कुंड। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु का अपनी लीला समाप्त किए, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर उन उपदेशों का पालन करते हुए वो वृंदावन में आए, राधा कुंड में। किसके लिए? वहाँ पे जाके गोवर्धन से कूद के आत्महत्या करने के लिए आए थे, सुसाइड। मगर रूप गोस्वामी आदि सनातन गोस्वामी, इन्होंने उनको विनती की कि आपने श्री चैतन्य महाप्रभु का पुरी में रहकर इतना निजी उनका सहवास किया है, उनकी लीलाओं को आपने देखा है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के आप पर्सनल सेक्रेटरी रहे या सेक्रेटरी के सेक्रेटरी रहे, दासानुदास के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं को आप अच्छी तरह से अवगत है। आप क्या करें, हर रोज हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला बताए। और वही
रघुनाथ दास गोस्वामी सारे गोस्वामियों को लेकर वहाँ पर हर रोज चैतन्य चरितामृत की कथा कहते थे, जो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से जो उनको उपलब्धि थी जानकारी, और जो उन्होंने आंखों देखा लीला उन्होंने देखा था पूरी का, वो सारी लीलाएं उन्होंने वहाँ पर बताई। और उसी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ पे जो ऑडियंस में बैठे हुए थे और नोट्स बनाते थे, और उन्होंने बाद में जाकर नित्यानंद प्रभु के आदेश पर, भक्तों के आदेश पर उन्होंने बाद में चैतन्य चरितामृत लिखा। तो राधा कुंड के बारे में आगे श्लोक में बताते हैं। 10वां श्लोक, शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त होता है वह भक्ति ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। ज्ञान में क्या, कर्मयोगी, ज्ञानी, भक्तों में गोपियों में श्रीमती राधा रानी, और उनका कुंड यानी राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय राधा रानी है। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरी आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीन लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। हरे कृष्णा। तो यह है राधा कुंड में जाकर भक्ति करने का महिमा। तो चलो वाइंड अप। लेट अस गो टू राधा कुंड। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसी परपोट में आगे जाकर प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, राधा कुंड इस जगत का आध्यात्मिक धाम, सारे आध्यात्मिक धामों में मथुरा श्रेष्ठ, मथुरा में वृंदावन गोवर्धन श्रेष्ठ, उसमें राधा कुंड श्रेष्ठ है। वो तो है ही, मगर उसके लिए पात्रता की आवश्यकता रहती है और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। जब हम पहले राधा कुंड में गए थे यात्रा में, पहले 2-3 यात्रा हमें ऐसा बताया गया था कि साथ में गमछा लेके आए। तो हम जाते थे महाराज, फिर वहाँ पर राधा कुंड में जाने के बाद फिर महाराज वहाँ पे क्लास देते थे और किस भाव से राधा कुंड की पूजा करनी चाहिए, और महाराज बोलते थे जस्ट टेक 3 ड्रॉप्स। पहला यात्रा हुआ, दूसरा यात्रा हुआ, बाद में जाके अगली बार जब फिर से वृंदावन में आए, पहली बार महाराज अलाउड कि इस राधा कुंड में आप अभी 3 डुबकियां लगाइए और तुरंत बाहर आइए। तो राधा कुंड में जाकर रहना तो बहुत दूर की बात है। हमेशा बताते हैं कि हम जो साधक है, जो प्रभुपाद के अनुयायी है,
धाम में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। हमारे 3 दिन की मीटिंग थी वृंदावन में, हम थोड़ा 2 दिन और रहे उधर तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं मत रहो। क्यों? क्योंकि वही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को दिया था कि आप जा रहे हो वृंदावन, गोस्वामियों का संग लीजिए, मगर ज़्यादा दिन वहाँ पे मत रहना। क्यों? क्योंकि आप ब्रजवासियों के भाव को नहीं जान पाओगे और ब्रजवासियों के प्रति अपराध करोगे। और खासकर इसलिए आप क्या करना, कुछ ही दिन रहकर उनका संग लेकर फिर से वापस आना। तो जो जगदानंद को आदेश दिया है महाप्रभु ने, वो सारे इस्कॉन के भक्तों को लागू है सब हमें वो लागू होता है लगभग। अनलेस एंड अनटिल, जब तक हमें ये कहा नहीं गया हो कि जाओ वृंदावन में और इस भक्त के निर्देशन में, आश्रय में रहकर सेवा करो, तब तक हमें वृंदावन में जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पात्र नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कह रहे थे, यहाँ पर जो राधा कुंड है वो राधा कुंड नहीं, नरक कुंड बन गया है। क्यों? कि यहाँ पर आकर बहुत सारे बाहरी रूप से तो गोस्वामी का रूप लेते हैं, मगर अवैध संग यहाँ पर करते हैं। तो ये चेतना भी शुद्ध होनी चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए राधा कुंड में जाकर निवास करने का। इसलिए हम जैसे जो भक्त है, जो शिल प्रभुपाद के फॉलोअर है, वो ऐसे यात्राओं में, चाहे वो मायापुर हो, पुरी हो, या वृंदावन हो, या राधा कुंड हो, हम जाते हैं वहाँ पर। और ऐसे शुद्ध भक्त के संग में जाते हैं जिनके श्रवण के द्वारा हम उस धाम को देखने का एक प्रयास करते हैं, और बाद में फिर उस धाम से वापस आने के बाद जिस जिस जगह पर हम जाते हैं वहाँ पर उसी चेतना में यानी वृंदावन की चेतना में उस जगह को वृंदावन बनाने का जो गुरु महाराज का या प्रभुपाद का जो आदेश है, उसमें उनको मदद करते हैं। तो यह है एक साधक का रोल। तो आज बहुलाष्टमी है, राधा कुंड आविर्भाव 9 बजे है मगर संक्षिप्त में हम फिर भी कथा करते हैं, चलेगा? हरे कृष्णा। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोज्जनि भ्राजिता तद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदिकलध्वनि वहतु मे जिह्वामरुप्रांगणे चैतन्यदयानिधे तव लसत् लीला सुधा स्वर्धुनि। तो यह श्लोक आ जाता है आदि लीला में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी दूसरे ही अध्याय में वर्णन करते हैं कि कृष्ण के बारे में उनकी जो लीला है, उसका जो गान है, नर्तन है, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, तो उसका जो वर्णन है या उसकी उपमा जो है बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से एक जो पथ है वो सुंदर सुंदर ऐसे कमल के फूलों से सुशोभित होता है, और उसके ऊपर, उस कमलों के ऊपर उसको मधु को चखने के लिए जैसे भ्रमर
भ्रमित होते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से मद चक्कर मदमत्त होते हैं, उसी तरह से कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, ये जो इसमें जो सद्भक्तावली, उस भक्त जो है उसकी तुलना यहाँ पे हंस चक्र मधुप इनसे की है। परमहंस जैसे है जो कूड़े कचरे में उनको उनकी रति नहीं है। हंस चक्र मधुप, मधु को पीने वाले हैं वो। मधु की तुलना यहाँ पे कृष्णात कीर्तन गान नर्तन कला इससे की गई है। क्यों? क्योंकि वो कर्णानंद, कर्ण को आनंद देने वाली है, यानी सुनने में बहुत ही मधुर है। कर्णानंदी कलध्वनि, कलध्वनि, ये जो हंस चक्र जो है क्या कलध्वनि कर रहे हैं, वैसे जो शुद्ध भक्त के श्री मुख से निकलने वाला जो कृष्ण कथा है वो एक कलध्वनि के समान है। उसको क्या कर रहे हैं हम? पी रहे हैं। उनके जिह्वा मरुप्रांगने, उनके जीवा से निकलने वाली। तो इस तरह से श्री चैतन्य दयानिधे, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो दयानिधे है, उनकी जो लीलाएं हैं उसी तरह से हमारे कर्ण को, हृदय को तृप्त करने वाली है। तो कृष्ण लीला का यह स्वरूप होता है। तो कृष्ण जब वृंदावन में अरिष्टासुर नामक एक असुर आ गया और उसने बैल का रूप धारण किया, और फुसफुस बैल क्या करता है, आप देखेंगे अगर बैल का समूह रहेगा, एक बैल सबसे आगे चलता है, वो क्या लीडर रहता है हमेशा, और करते रहता है वो एक नेचर रहता है, वो जिसका ज्यादा फुसफुस करता है वो लीडर बनता है और आगे चलता है, सब उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं। ऐसा ही तगड़ा नंदी का स्वरूप लेकर ये अरिष्टासुर वृंदावन में आ गया फुसफुस करते हुए। और इस तरह से वो हुंकार रहा था। तो कहा जाता है कि ब्रज में जो ब्रजांगनाएं, जो प्रेग्नेंट लेडी, उनका मिसकैरेज, तो इस तरह से बहुत उत्पात कर रहा था ये दानव, जो अभी बैल के रूप में आया है मगर राक्षस है। और संक्षिप्त में कृष्ण ने बड़े आसानी से इस बैल को मार दिया, उसका हत्या किया। भगवान श्री कृष्ण की जय। हम जय कह रहे हैं मगर वहां पे गोपियां बड़ी नाराज हो गई, कृष्ण को दोष दे रही है। भक्त बोले जय और उधर गोपियां मगर अलग है, प्रकार के भक्त है। वो सारी गोपियां एकत्र आ गई और चर्चा करने लगी। बड़ा पाप हो गया, कृष्ण ने बैल की हत्या की। गो हत्या, हत्यारा कौन? कृष्ण क्या है? गो हत्यारा है। अभी क्या करे? चलो पौर्णमासी के पास जाते हैं, वो ही न्याय देगी क्या करना चाहिए कृष्ण को, कौन सा सजा देना चाहिए अभी। तो वो गई पौर्णमासी के पास, और गर्ग मुनि की बेटी, तो वो शास्त्र का अच्छा ज्ञान है उनको, वो सही में बताएंगे कि इस पाप के लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए। तो सलाह लेके आ गई और देखा कृष्ण गोपों के साथ आ रहे सामने से। तो राधा रानी बड़े जोर जोर से सखियों के बता रही है, ये जो श्री कृष्ण जो है वो सबसे बड़ा ब्रज का पापी है। क्यों? उसने गो हत्या किया है और उसको प्रायश्चित करना आवश्यक है, तब तक वो हमें छू नहीं सकता, उसका शरीर अभी अशुद्ध हो गया है। तो कृष्ण ने सुन लिया, कृष्ण बड़े नाराज हो गए। कृष्ण आए और गोपियों को बताए कि वो असुर था, वो असुर था,
उसका मैंने हत्या किया है, मुझे मेडल देना चाहिए, मगर यहाँ पर आप तो मुझे बोल रहे कि मैंने पाप किया। तो गोपियां बोली, क्या हुआ, असुर था तो बैल था। क्या हुआ, असुर हुआ तो बैल था ना, मगर बैल को हत्या किया आपने, आपसे गो हत्या हुआ है। तो शास्त्र से उदाहरण देने लगे, शास्त्र भी मालूम है गोपियों को। देखो वृत्रासुर बाहरी रूप से असुर था, मगर अंदर से बड़ा श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण था। इंद्र ने उसका हत्या किया तो क्या हुआ, इंद्र को पाप लग गया, उसको शुद्धिकरण के लिए उसको इधर उधर भागना पड़ा। तो उसी तरह से अभी ये एनालॉजी पूरा उल्टा है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। प्रेम में लॉजिक नहीं रहता प्रेम में लॉजिक नहीं। उसी तरह से असुर भी क्यों नहीं है हुआ, मगर ये बैल के रूप में था। उल्टा है, वृत्रासुर का उल्टा है वृत्रासुर बाहर से असुर दिख रहा था, अंदर से भक्त है। और ये अरिष्ट असुर असली जो है सब्सटेंस, उसका अंदर रूप जो है वो असुर है, बाहर से बैल का रूप लिया है। मगर ये एनालॉजी देखकर ये उदाहरण देखकर गोपियां कन्विंस करते हैं कृष्ण को, कृष्ण कन्विंस हो जाते हैं, हाँ बराबर है, अभी प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो क्या है बताया है आपके गुरुओं ने, तो आपको इस धरती पर जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, नदियां हैं, वहां पर जाकर इन सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो जाओगे, तभी हम आपका स्पर्श कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमारा स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। कृष्ण जो हुक्म है, जो आज्ञा है, तो मगर कृष्ण बोले मुझे सारे तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सारे तीर्थ स्थानों को यहां पर बुलाऊंगा। तो कृष्ण ने अपना दायां जो पैर था, राइट जो पैर था, उस जमीन में धंस दिया और वहां पे कुंड बन गया। और सारे तीर्थ स्थानों, वहां पे गंगा प्रकट हुई, बेसिकली वहां पे गंगा प्रकट हुई और सारे उस गंगा के जल में सारे तीर्थ स्थान वहां पर उपस्थित थे। और उसमें कृष्ण ने स्नान कर लिया, आ गए बाहर, राधा रानी को बोले अभी मैं पूर्ण तरह से शुद्ध हो गया हूं। गोपियां और राधा रानी बोले व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ क्या है कि ये सारे तीर्थ स्थान इसमें शामिल है, ये वृंदावन का जल है, उसमें आप स्नान करके बाहर आए, बोल रहे सारे तीर्थ स्थानों में स्नान किया, झूठे, प्रूफ करना पड़ेगा। तो कृष्ण फिर बोले अभी प्रूफ करना है। तो कृष्ण ने फिर सारे गोपियों के सामने सारे जो नदियां थी उनका आवाहन किया। तो कावेरी बोलते ही कावेरी नदी आ गई, प्रणाम भगवान। बाद में गोदावरी आ गई, नर्मदा आ गई, यमुना आ गई, गंगा तो थी ही, रेवा नदी, इस तरह से जो भी पवित्र नदियां हैं भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनकी सेवा में वहां पर हाजिर है। क्या है आज्ञा? तो मेरे सामने आप क्या करो, इस जल में पदार्पण कीजिए। आप तो इस जल में है ही, मगर क्या है, आंखों देखा, सीइंग इज बिलीविंग आंखों देखा प्रूफ चाहिए इनको, तो इनके सामने आप इस कुंड में पदार्पण कीजिए। तो सारे गोपियों और राधा रानी के सामने सारे पवित्र नदियों ने वहां पर आप पदार्पण किया। और फिर से कृष्ण ने वहां पर स्नान किया, अभी शुद्ध हो गया मैं। तो आप भी, आपकी बारी आ गई है। देखो मुझसे पाप हुआ, मैंने प्रायश्चित किया, अभी आपने भी तो पाप किया है, आपने असुर का साथ दिया है।
आपने असुर का साथ दिया है, आपको भी पाप लग गया है, तो आपको भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो आप अपना कुंड बनाओ। वैसे मेरा कुंड है, सारी नदियां आपने देखी है यहां पर शामिल हो गई है, आप इसमें स्नान करके आप भी शुद्ध हो जाओ। गोपियां बोले, हाँ आपका कुंड शुद्ध था, मगर उसके बाद आपने स्नान किया, अशुद्ध हो गया। आपका पाप इसमें है। तो इस कुंड में हम स्नान नहीं करेंगे, हम अपना अलग कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी पास में ही वेस्ट पश्चिम दिशा में गई, श्याम कुंड के पश्चिम दिशा में गई, और वहां पे अरिष्टासुर का पद चिन्ह, लोटस पीठ उसका वहां पे था। तो उसको उसने चुना, स्थान सही स्थान है ये कुंड के लिए। और वहां पर अपने कंकन निकाले, कंकन निकाले और उसको खरोचने लगे। और एक दो गोपियां तो नहीं थी, मिलियंस, लाखों करोड़ों गोपियां वहां पर उपस्थित, सबने अपने कंकन निकाले, खरोच खरोच कर कुछ क्षण में वहां पे कुंड बन गया। उसको कंकन कुंड, दैट इज 12 by 10 फीट है। बाद में फिर राधा कुंड बड़ा कुंड तो बन गया, मगर उसमें पानी नहीं। तो कृष्ण बोले, श्याम कुंड का पानी एक कैनल बनाकर राधा कुंड को भर देते हैं, आसान है। मगर राधा रानी बोली, नहीं, वो जो पानी है दूषित हुआ है, वो पानी को हम नहीं लेंगे, हम जाएंगे मानसी गंगा, मानसी गंगा से पानी लेके भर भर के इस राधा कुंड को भर देंगे। अब मानसी गंगा आपको मालूम है 180 डिग्री उधर दूर है, वहां से चल चल के गोपियां लगी, कतार बनाई, वो गोपियों की कमी नहीं थी, कतार बनाई और घड़ा घड़ा भर भर कर डालने लगी। मगर ये भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है, और बहुत थक गई। तो उनका परिश्रम देखने के बाद कृष्ण ने बोला, नहीं अभी राधा रानी आप फिर सारे नदियों को बोला कि जाके राधा रानी का जरा उनको प्रसन्न कीजिए। तो सारे नदियां प्रकट हो गए फिर से राधा रानी के सामने, और उनका गुणगान करने लगी कि किस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, इसीलिए आप हमें सबसे प्रिय है, और अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आपको प्रसन्न करना आवश्यक है। हे राधा रानी, हमें आपकी सेवा दीजिए, हम यहाँ पर सेवा के लिए तत्पर है। उनका गुणगान सुनकर श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको आदेश दिया। और सारे नदियों ने फिर वहाँ पर उपस्थित थी, मगर राधा रानी बड़ी खुश हो गई भगवान श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण ने फिर जो उनको विनती की कि श्याम कुंड का पानी राधा कुंड में जाए, तो अपनी मुरली से फिर छेद बनाकर, आज भी है वो छेद राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में छेद बनाकर इस श्याम कुंड का पानी से राधा कुंड पूरा भर गया। वो दिन है आज का दिन, रात का 12 बजे तो यह लीला हुई थी। और आज जो भी श्रद्धालु भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, जो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं राधा रानी की कृपा लेकर, वो आज के दिन खासकर राधा कुंड में रात को 12 बजे वहाँ पर जाकर स्नान करते हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने हेतु। तो इसी अष्टमी में, बहुला अष्टमी में यह लीला हो गई। वही आज का पावन दिन है बहुलाष्टमी, जो राधा कुंड का आविर्भाव दिन है। और हम भी शिल प्रभुपाद के जो अनुयायी है होकर हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि ये श्याम कुंड का और राधा कुंड का जो सरिता है, जो उन शिल प्रभुपाद इन्होंने उनके ग्रंथों द्वारा
हमें दिया है, इसको हम बढ़ाए और इसका वितरण करें। मैराथन आ रहा है। श्रील प्रभुपाद ने दिए हुए ग्रंथ जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड की जल की पवित्रता से अभिन्न है। तो उनके अनुयायी होने के नाते हमें इस कृपा को सबको बांटना है और आप सभी के आशीर्वाद से और कृपा से ये जो इच्छा है मुझ में भी तीव्र हो जाए, ताकि हम सभी मिलकर प्रभुपाद की सेवा कर सके। और वही सही रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा है और इसी से हम राधा रानी को सही अर्थ में प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रेम हरि नाम प्रभु नम्रता से बैठकर सुन रहे हैं। कुछ प्लीज कमेंट, ऐड समथिंग इफ आई क्रिएटेड एनी कंफ्यूजन कि भाई वाइंड अप करो, अभी राधा कुंड ही जाना है बस। इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर तरीके से आपने राधा तत्व को स्थापित किए। श्रील प्रभुपाद जी राधा कुंड को कैसे अप्रोच करने के लिए दिशा दे रहे हैं और बहुत ही सुमधुर कथा जिसके माध्यम से भक्त लोग राधा कुंड में पहुंच गए थे आज राधा रानी और कृष्ण की लीला में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते हैं। हीरालाल रो, आपका नाम क्या है? हीरालाल। हीरालाल। हीरालाल, बोलिए लाल। थैंक यू बाबू जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। प्रभु जी आप बता रहे थे कि हमारे आचार्यों ने बोला है, महाप्रभु ने बोला कि धाम में जाके ज़्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए, 3 दिन मैक्सिमम। तो इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि आपने बताया कि वहाँ के जो भक्त लोग हैं उनको समझ नहीं सकते उनका भाव क्या है। तो जस्ट माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा था कि वो भाव के लोग अभी भी हैं, मतलब जैसे वृंदावन या हम लोग जाके हमारे माइंड में ये आ जाता है कि मतलब मेरे माइंड में कि अभी उस समय महाप्रभु के समय में रहे होंगे उस तरह के लोग उस वृंदावन में, लेकिन क्या अभी भी उस तरह के भक्त हैं जिनको हम जनरल देखते हैं, पब्लिक के रूप में जनरल देखते हैं वहाँ पर? आपका प्रश्न है कि शायद महाप्रभु के समय में वैसे लोग रहेंगे यानी जो उस भाव के लोग रहे होंगे, भक्त रहे होंगे जिनको हाँ, जो राधा कुंड में जा सकते हैं, हाँ, अधिकारी, राधा कुंड में अधिकारी हैं क्या या अभी है? हाँ। आपका प्रश्न है क्या अभी उस अधिकार वाले हाँ लोग हैं जो मतलब अगर हम 3 दिन से ज्यादा रहेंगे तो उनका भाव नहीं समझ सकते ऐसा? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब वृंदावन में गए अपनी पहली यात्रा, दूसरी बार नहीं गए, एक ही बार गए, शायद 1 ही महीना रहे, 1 month, नॉट मोर देन दैट। और हमेशा उनके हृदय में ये लालसा रहती कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो श्रील प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं यहाँ पर, रियल वृंदावन, सही में वृंदावन वो है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विरह का भाव है, वो भाव वृंदावन है, वो ब्रज कॉन्शियसनेस है। गोपियां जब से कृष्ण चले गए वृंदावन से, कभी वापस आए नहीं, मगर कृष्ण सही अर्थ में वृंदावन को कभी छोड़े नहीं, क्योंकि गोपियां हमेशा भगवान श्री कृष्ण का विरह में भजन सेवा करते थे। उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किया जब वो लीला किए यहाँ पर आकर, पूरी में रहे और हमेशा विरह में भगवान की सेवा की। यद्यपि गोस्वामी वृंदावन में भी रहे थे, तब भी उनका भाव वही था, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद गोप कुतः
श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्ने कुतः। कहाँ पर हो आप, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। संभोग की लीला नहीं है, हमेशा विरह का भाव ही है। उसी विरह के भाव में ये गौड़ीय सिद्धांत है कि हम भगवान की विरह में सेवा करते हैं। ये सेंस है। तो ये बताना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। महाप्रभु जब गए वृंदावन में, 12 वन भ्रमण किए, गोवर्धन में आए, और वहां पे वो राधा कुंड कहाँ पर है वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि राधा कुंड की सबसे पवित्र स्थान है। पद्म पुराण बोलता है, सारे भागवत पुराण में बोलता है, सारे जगह पे इसका उल्लेख आ जाता है। भागवत में राधा रानी का डायरेक्ट उल्लेख नहीं आता, मगर इन सारी लीलाओं का उल्लेख आता है। महाप्रभु को अच्छी तरह से स्वयं कृष्ण है, मगर तो राधा कुंड कहाँ पर है, जो सबसे पवित्र स्थान है। तो वहां पर जो भी गोवर्धन वासी, उनको पूछा, किसी को मालूम ही नहीं था राधा कुंड कहाँ पर है, श्याम कुंड कहाँ पर है, जो सबसे पवित्र स्थान है। चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाके राधा कुंड को ढूंढ निकाले। वहां पे जो एक था, जल का स्थान था, वहां पर उन्होंने बोला ये राधा कुंड है। उन्होंने वहां पर स्नान किया। बाद में ये श्याम कुंड है, श्याम कुंड में स्नान किया। चैतन्य महाप्रभु वॉज द फर्स्ट वन। और उसके बाद में फिर गोस्वामी उन्होंने उसको राधा कुंड को वहां पर कंस्ट्रक्शन किया। तो ये जो भाव रहता है, अपराध का भाव, वो भाव जो है वो हमेशा रहता है। वो 500 साल पे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी द्वारा हमें सिखाते। शायद वो कटुता उनमें नहीं है, वो अपराध की भावना, मगर वो अपनी लीला द्वारा सिखा रहे हैं हमें कि क्या नहीं करना चाहिए। और अभी सद्य परिस्थिति में हम देखते हैं कि जब हम कोई भाव में तो है, वास कर रहा है, मगर उनकी क्या चेतना है। कोई तो कमर्शियल मेंटालिटी से वहां पे आया है, बहुत सारे धंधा करने के लिए वहां पे आकर बाहर से आकर वहां पर स्थित हुए हैं शायद, या कोई वहां का ही गोस्वामी परिवार का है, मगर जो भी मंदिर की सारी प्रॉपर्टी है वो खुद के नाम पर या हड़प कर लिए है और मंदिर चला रहे हैं। शायद वो जो भी मंदिर के स्टैंडर्ड से जो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में दिए हुए हैं उसके अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पता नहीं है। तो हो सकता है हम जब ऐसे वृंदावन में भी अभी की जो परिस्थिति में वृंदावन www.vrindavan.com उसमें हम एंटर करते हैं सद्य वृंदावन में, तो हम अपनी चर्म चक्षु से देखेंगे क्या चल रहा है वृंदावन में, यहाँ का रियल इस्टेट का क्या भाव है, ये वो देखेंगे। मगर हमारी दृष्टि नहीं है कि कृष्ण की लीला को देखें। यह धाम है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर अवतरित हुए, यहाँ पर उन्होंने लीला की है। यहाँ की हर एक धूलि जो है, कण है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से स्पर्शित है। यहाँ अक्रूर का भाव था जब वो वृंदावन में आए थे, वो भाव जो है शायद नहीं है हमारे हृदय में, इसलिए प्रिकॉशन। इसलिए विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हेरबो श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर आशा करते कब मेरे हृदय की विषय वासनाओं का भाव चला जाएगा, कब मैं वृंदावन को देख पाऊंगा। यानी वो क्लेम नहीं कर रहे कि मैंने वृंदावन को देखा, मैं देख पा रहा हूं। देखो यहाँ पर राधा कुंड, राधा और कृष्ण का रास लीला मैं देख रहा हूं। कल ही मैंने कृष्ण और
राधा रानी की रास लीला को देखा, नो। वो बोल रहे कब वो अनर्थ निकल जाएंगे मेरे हृदय के और मैं वृंदावन को सही अर्थ में देख पाऊंगा। रूप रघुनाथ पदे होई बेआकुति, कबे हाम बुझ बसे युगल पीरीति। रूप रघुनाथ के पद पे, यानी उनके दिए हुए ग्रंथों के प्रति मेरी कब आसक्ति हो जाएगी, उन्होंने दिए हुए आदेशों के प्रति मेरी आसक्ति कब बढ़ेगी, तब जाके ये जो युगल किशोर है उनकी लीलाओं को मैं जान सकता हूँ। रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो इस तरह से रूप और रघुनाथ के चरण कमल या उनके आदेश जो है उनके प्रति मेरी आशा रहे, यही प्रार्थना है। तो 3 दिन इस तरह से हम रहे और बाद में चले आए सेवा करें यहाँ पर। हरे कृष्णा। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हाँ, यस प्रभु जी, एनी कमेंट? हरे कृष्णा। प्रभु, आपने अभी अभी कहा कि एक व्यक्ति जो है अपना असेसमेंट स्वयं करता है कि वो वासना रहित है, काम रहित है या जो कुछ भी है। मुझे लगता है कि मोस्टली वो अपना असेसमेंट कर लेता है और रियल वास्तविक स्थिति जो है वो खुद समझ सकता है। तो अगर वो ये समझ रहा है कि हम हैं, तो उसको वृंदावन नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर जनरली हमने जो सुना है मैं आचार्यों द्वारा कि जब हम किसी भी धाम में प्रवेश करते हैं तो मेरी जो मनोवृत्ति है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, हम उस भाव में आ जाते हैं। तो जरा सा ये दोनों थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो आपने कहा कि हर एक व्यक्ति को मालूम है कि वो कितने पानी में है। इंट्रोस्पेक्शन करके हर एक को हमें मालूम है कि हमारी क्या अवस्था है, साधक की कौन से अवस्था में, अधो श्रद्धा से प्रेम में हम कहाँ पर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं जो भी है। तो यस, इंट्रोस्पेक्शन तो होना ही चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और जब दूसरा कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके बोलता है, जैसे कोई आचार्य हो या भक्ति विनोद ठाकुर हो या कोई भक्त हो, जहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे कह रहे, तो वो हमें उनकी अवस्था ना समझकर अपनी खुद की अवस्था समझनी चाहिए। उनके ऊपर वो लागू नहीं है, वो हमें लागू है। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन। वी शुड नॉट कंसिडर दोज, वो जो प्रार्थनाएं हैं जैसे कि ये जो विषय वासना कबे शुद्ध हबे मन, तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हमें मन, ये जो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज नॉट हिज कॉन्शियसनेस, उनका नहीं है वो चेतना, वो हमारे लिए कह रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो भी प्रार्थना में वो जो भी लिखे हुए हैं, वो नम्रता से लिखे हुए हैं, उनका नहीं हो चेतना का स्तर, वो हमारा है। तो ये हुआ सबसे पहले, मगर हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए। हाँ, ये आई वॉज फोकसिंग ऑन योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड जो आप बोल रहे थे वो फिर से दोहराएंगे, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट था कि जब हम उस कॉन्शियसनेस में नहीं हैं, जब हम स्वयं ही ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम वासना, काम वासना या इच्छाएं जो भी हैं हमारी, जो व्यक्तिगत हैं, वो हम अपना स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। और जब
आचार्य ये कहते हैं कि हम जब धाम में प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेरी जो इच्छाएं हैं, वो जो मेरे अंदर के जो खराब चीजें हैं, जो चीज हैं, वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाती हैं। तो क्या इस स्थिति में, जबकि मैं पहले जब अपने आप को एसेस करता हूं तो ये पता चलता है कि हम वहां जाने के लायक नहीं हैं, लेकिन जब आचार्य ये कहते हैं कि नहीं, हम अगर जाते हैं तो ये हमारी जो भावना है वो स्वतः समाप्त हो जाती है, और ऐसा होता भी है मुझे लगता है कभी कभी, तो क्या उस बद्ध अवस्था में भी हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को बोले थे, जगदानंद पंडित एक उदाहरण है हमारे नवसिखिया भक्तों को एक सीख देने के लिए। वो ऐसा इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो तो नित्य पार्षद है, वो तो सत्यभामा के अंश है। हाँ, तो जगदानंद पंडित को क्या बोले, आप जाओ वहां पर, और वहां पे जाकर ये जो आपके कलमश है वो शुद्ध हो जाएंगे, बाद में अब शुद्ध होने के बाद फिर वापस मत आना, क्योंकि आप वैसे वहां पे जाने के बाद शुद्ध हो जाएंगे, फिर वापस मत आने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं बोले। वो क्या बोले, जाओ संग ले लो, शुद्ध बनो, मगर वृत्ति फिर भी नहीं जाने वाली, वापस आ जाओ। अपराध वृत्ति शायद आपकी नहीं जाएगी, वहां पर ज्यादा रुकेंगे आप, अपराध करोगे तो क्या करो, वापस आ जाओ। तो दिस इज नॉट ए वन डे एंड वन यात्रा होमवर्क। शुद्धिकरण टेंडेंसी इतने आसानी से नहीं जाती, इतनी आसानी नहीं जाती। वो चाहे वृंदावन का भी संग क्यों ना हो, व्रजवासियों जैसे जो शुद्ध भक्त है उनकी चेतनाओं का संग भी क्यों ना हो, शुद्धिकरण जरूर होता है, शुद्धिकरण जरूर होता है। एक यात्रा, दो यात्रा, दिस लाइफ टाइम गो ऑन अटेंडिंग यात्रा, बट आफ्टर 3 days come back and continue your seva. हरे कृष्ण। बाबू जी, एक कीर्तन जो आपने स्टार्टिंग में किया था वो फिर से अगर हो सके तो, हाँ, कनेक्टिविटी बाद में करेंगे फिर से, जब मौका मिलेगा तब कीर्तन ही कीर्तन होगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधा कुंड की जय। दाएं गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।